गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 15 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि घर में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका कमीना सौतेला बाप आ जाता है और कहता है तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं छू सकता। और वो कमीने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की? मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, उस पे किडनैपिंग का इल्जाम लगाकर उसे जेल में बंद करवा दूंगा। और वो घटिया इंसान हान के साथ फिर से बदतमीजी करने लगता है तो हान अपनी जान बचाकर वहाँ से छत पर भाग जाती है, पर वो इंसान उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो हान कहती है अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। पर उस घटिया इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हान को जबरदस्ती अपने पास खींच लेता है कि तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और हान की इज्जत को बचा लेता है और उस घटिया इंसान को खूब मारता है। तो वो घटिया इंसान कहता है तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैं यहाँ पर अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। तो लिंग कहता है अपनी घटिया जबान से हान का नाम लेना बंद करो, तुम अपने आप को बाप कहते हो, तुम बाप के नाम पर कलंक हो। क्या कोई बाप अपनी बेटी पर गंदी नजर डालता है? तो वो घटिया इंसान फिर भी बास नहीं आता और लिंग को धमकी देता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ इस तरह मारपीट करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा कि तुमने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती की, उसकी किडनैपिंग की और मुझे मारा भी, तब देखता हूँ तुम अपने आप को पुलिस से कैसे बचाते हो। तो हान ये सब सुनकर डर जाती है और वो लिंग को कहती है प्लीज उसे छोड़ दो। तो लिंग उसे छोड़ देता है, जिस चक्कर में वो घटिया इंसान छत पर से खुद ब खुद गिरने ही वाला होता है कि तभी लिंग उसकी जान बचा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगे। और हान लिंग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। आगे वो दोनों एक होटल में रुकते हैं तो हान बहुत ही टेंशन में होती है। तो लिंग कहता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हान कहती है अब हम क्या करें, अगर उन्होंने तुम पर केस कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? तो लिंग कहता है अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं और एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। तो हान कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा तो रेसिंग करने का सपना है ना, अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो तुम्हारा करियर पूरी तरह चौपट हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा कोई भी सपना टूटे। तो लिंग कहता है मेरा सपना तो तुम हो, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मेरी लाइफ बहुत ही खुशनुमा है, अगर तुम मेरी लाइफ से चली गई तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा और सपने का क्या है वो तो हम आगे भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मेरे साथ रहो चाहे किसी भी कीमत पर। मैं अपना सपना खोना अफोर्ड कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता, अगर तुम मेरी लाइफ से चली गई तो मैं मर जाऊंगा और वैसे भी उस जैसा घटिया इंसान कभी भी पुलिस केस नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो। और लिंग हान को समझा बुझाकर अपने पास सुला लेता है। आगे हान लिंग के सो जाने के बाद हान लिंग को छोड़कर जाने लगती, क्योंकि हान नहीं चाहती कि लिंग उसकी वजह से अपना करियर छोड़े और हान ये भी नहीं चाहते कि उसकी वजह से लिंग कोई भी प्रॉब्लम में पड़े और उस पर कोई केस हो। इसलिए हान लिंग को छोड़कर अपने कमीने बाप के घर वापस जाने का फैसला करती है ताकि वो लिंग को प्रॉब्लम से बचा सके। अगली सुबह जब लिंग उठता है और अपने पास वो हान को नहीं देखता तो वो पूरी तरह डर जाता है और वो हर जगह हान को ढूंढता है पर उसे हान नहीं मिलती, तो वो सीधा घर जाता है। तो वहाँ पर हान उसके लिए एक लेटर छोड़कर गई होती है और हान उसमें ये लिखती है कि लिंग प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम कोई भी सेक्रीफाइस करो, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करो और मेरी वजह से तुम बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस गए हो, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ ताकि मैं तुम्हें इन प्रॉब्लम से बचा सकूं। तो लिंग हान का लेटर पढ़ के खूब रोता है और बेचारे को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे। तो वो सीधा अपने पापा की कंपनी जाता है तो वहाँ के गार्ड उसे रोकने लगते हैं तो लिंग उनसे भी मारपीट करने लगता है कि तभी वहाँ पर लिंग के पापा की गर्लफ्रेंड आ जाती है और उन लोगों को डांटती है और कहती है इसे अंदर आने दो, और वो लिंग को भी डांटती है। आगे लिंग अपने पापा से मिलने के लिए जाता है और अपने पापा को कहता है प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, इसके बदले आप जो भी कहेंगे मैं वो सब करूंगा। तो लिंग के पापा शांत होकर ही बात करते हैं और कहते हैं घर छोड़ते टाइम तुमने कहा था कि तुम कभी भी मुड़कर घर वापस नहीं आओगे और ना ही तुम मेरी कभी भी हेल्प लोगे, तो फिर आज क्या हो गया? तुम तो घर से बाहर बड़े ईगो के साथ निकले थे, आज सारी ईगो हवा में चली गई। तो लिंग कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरी बदतमीजियों के लिए, लेकिन मुझे अभी आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। तो लिंग के पापा लिंग की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह हैरान होते हैं। तो लिंग के पापा कहते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो लिंग कहता है प्लीज आप मुझे वो केस से बाहर निकाल दीजिए और उस केस को किसी तरह भी सेटल कर दीजिए, अगर वो केस मुझ पर हो गया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो लिंग के पापा कहते हैं इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो लिंग कहता है आपको मेरी रेसिंग से प्रॉब्लम थी ना, आज के बाद मैं रेसिंग नहीं करूंगा, प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दीजिए और इसके बदले आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं वो सब करूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा, आपके बिजनेस में हाथ बढ़ाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दीजिए। तो लिंग के पापा कहते हैं ठीक है। लिंग के पापा अपने
अपने लॉयर को कॉल करते हैं और कहते हैं इस मामले को हैंडल करो। इधर वो कमीना इंसान बहुत ही गुस्से में रहता है और वो कहता है मैं उस लिंक के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, मैं उस पे असॉल्ट, किडनैपिंग और मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने का सब आरोप लगाऊंगा और उसे जेल के अंदर सरवाऊंगा। देखता हूँ वो जेल से कैसे बाहर निकलता है। तो हान की मॉम अपने पति को समझाने की कोशिश करती है कि अब ये सब करने की क्या जरूरत है, हान घर वापस आ गई है ना और वो सुरक्षित है, इन सब की क्या जरूरत है। और वैसे भी लिंग बहुत ही अच्छा लड़का है और हान उससे प्यार भी करती है, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो कमीना इंसान कहता है तुम उन जैसे लड़कों को नहीं जानती, उन जैसे लड़कों का काम ही तो है भोली भाली लड़कियों को फंसाना, मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। और वो गुस्से से बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक कॉल आता है एक लॉयर का, और वो लॉयर किसी और का नहीं बल्कि लिंग के पापा का ही होता है। तो वो लॉयर बड़े प्यार से उस बंदे को समझाने की कोशिश करता है कि वो इस मामले को सेटल कर ले, पर वो बंदा इस मामले को सेटल करने के लिए तैयार ही नहीं होता। उल्टा वो लिंग के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है कि वो उसे जेल में सरवा देगा। तो उस लॉयर को भी गुस्सा आ जाता है और वो बड़े प्यार से उसे धमकी देता है और कहता है हम दोनों ही बिजनेस करते हैं, अगर आपने हमारे बॉस के बेटे पर केस किया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका बिजनेस ठप भी हो जाएगा। आपको नहीं पता लिंग के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन के सामने टिक जाइएगा? बिल्कुल भी नहीं। और लिंग के पापा अपने बेटे को इतनी आसानी से छोटी मोटी केस में फंसने तो नहीं देंगे, उल्टा आपकी ही बदनामी होगी और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ेगा। और ये मत भूलिए कि मुझे आपके पास बारे में सब कुछ पता है। तो वो बंदा ये सब सुनकर तो पूरी तरह डर जाता है और अपना केस वापस ले लेता है। तो हान ये सब देखकर बहुत खुश होती है। आगे लिंग के पापा लिंग को कहते हैं मैंने तुम्हारा ये मामला पूरी तरह सुलझा दिया है, इसलिए अपने प्रॉमिस पर टिके रहना। तो लिंग कहता है ठीक है और लिंग जाने लगता है। तो लिंग के पापा कहते हैं क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे? तो लिंग कहता है मुझे अभी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो लिंग के पापा कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना है, तो क्यों ना हम लोग एक दिन एक साथ डिनर करें? तो लिंग कहता है ठीक है और लिंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिंग सीधा हान के घर जाता है। तो हान की मॉम दरवाजा खोलती है। तो लिंग कहता है आंटी मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती और मेरी हरकतें भी कुछ ऐसी है जिस वजह से आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और आपकी बेटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं आपसे उसका हाथ मांगने आया हूँ। मैं उसे जिंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा, उसका ख्याल रखूंगा और उसे हमेशा बुरी नजरों से बचा कर रखूंगा। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ और मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगा हान को एक अच्छी लाइफ देने की। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। कि तभी उधर से हान आ जाती है और लिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो जाकर उसे गले लग जाती है। समझ में आ जाता है कि हान और लिंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो हान की मॉम कहती है जाओ मेरी बेटी को अपने साथ लेकर जाओ, लेकिन मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, अब मेरी बेटी तुम्हारे भरोसे है, उसे कभी भी किसी दुख का सामना करने मत देना, उसका ख्याल रखना। मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है, तो इसलिए प्लीज मुझे कभी भी निराश मत करना। तो लिंग और हान ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और लिंग हान को अपने साथ लेकर चला जाता है। वेल यहाँ तो इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन आगे इन लोगों को अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना होगा जिस प्रॉब्लम के बारे में इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि इन दोनों की लाइफ में आगे क्या होने वाला है।